एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो मैं आज आप लोगों के लिए फिर से लेके आ गया हूँ टॉप 10 सवाल एलसीएम और एचसीएफ का, जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो नंबर 1 क्वेश्चन देखा जाए तो लिखा हुआ है 22, 24, 48 और 16 का एलसीएम ज्ञात करें। अभी आपको आसान सा लग रहा होगा, लेकिन यह क्वेश्चन जो है कि आपके एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए, इस सवाल को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि सबसे पहला काम जो है कि हम लोग देखिए इस तरीके से बचपन वाला टर्म से भी निकाल सकते हैं, नहीं तो हम लोग रूल जानते हैं। रूल क्या जानते हैं कि जो भी हमारा एलसीएम होगा, चूंकि ऑप्शन देता है तो कहीं ना कहीं आसान हो जाता है, तो बाय ऑप्शन से बनाते हैं। देखिए 22 यानी जो भी टर्म एलसीएम होगा वह क्या होना चाहिए, जो भी संख्या दिया हुआ है सारे से कटना चाहिए। तो देखिए कि 22 से 48 नहीं कट रहा है, तो ये ऑप्शन ए तो होगा नहीं। तो आगे बढ़ते ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी को आप चेक करेंगे तो देखिए ऑप्शन बी को चेक करने से अच्छा है कि आगे देखते हैं। देखिए 16 को 4, ये 16 से कट गया, लेकिन 48 से नहीं कटेगा। सी तो होगा नहीं, ऐसे छट गया। देखिए 16 एकम 16, 16 एकम 16, ये 16 से कट जाएगा। लेकिन देखिए 48 से कटेगा क्या, देखते हैं कि 8 सत्ती यानी कि 8 दूनी 16, 2 बार में तो कटा नहीं। बाकी बात जो है कि 48 यहाँ से जो है कि हमारा एक बार में कितना था, 7 बार में देखिए तो करके 7 चौके ज्यादा हो जाता है, यानी 48 से नहीं कटा, तो ये होगा नहीं। तो कौन सा हमारा ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर बी बचा। बिना निकाले हुए भी आप एग्जाम में इसी प्रोसेस से चेक कर सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया इसलिए इतना टाइम लगा, नहीं तो बहुत ही आसान सा है। चलते हैं अब हम लोग 2 नंबर सवाल की तरफ। तो 2 नंबर देखिए कहा गया है, बहुत ही शानदार सवाल है। बोला है कि 4, 6 और x का एलसीएम नहीं हो सकता है। तो बताइए, इस चारों ऑप्शन ए में 24, बी में 18, सी में 36 और डी में 60 दिया हुआ है। तो बोला कि बताइए कि 4 और 6 का x 4, 6 x का एलसीएम नहीं हो सकता है। नहीं होने के लिए तो देखिए क्या करते हैं, ऐसा जब भी टर्म दिया हुआ है तो देखिए इसका एलसीएम निकालेंगे। क्या होगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 12 और ये क्या हो जाएगा, हमारा x हो जाएगा। यानी कि इसमें देखिए कि हमारा 12 का जो भी मल्टीपल होगा वो हमारा एलसीएम होगा। जो 12 का मल्टीपल नहीं होगा वो हमारा एलसीएम नहीं हो सकता है। तो देखिए 24 12 का है, 36 12 का मल्टीपल है, 60 भी 12 का मल्टीपल, लेकिन 18 जो है कि हमारा 12 का मल्टीपल नहीं है। इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए देखिए तीसरा सवाल में मैंने लिख भी दिया है कि ये सवाल जो है कि आरआरबी जेई का सवाल है। तो आरआरबी जेई में देखिए कि ऐसा तो एग्जाम में दिया गया था, क्योंकि हम भी एग्जाम दिए थे तो दिया गया था। तो पूछ रहा है कि एलसीएम पावर निकालने के लिए, तो देखिए एलसीएम का क्या रूल है। एलसीएम के रूल देखिए, अभी तो इसका तो आंसर पावर में नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए जो भी टर्म, जैसे देखिए 2 पे पावर 2 यहाँ पे है, 2 पे पावर 2 इसमें है और यहाँ पे 2 है, यानी कि मैक्सिमम पावर वाला को लेंगे, यानी कि 2 पे पावर 2 को बाहर करेंगे। देखिए 3 का स्क्वायर यहाँ है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, यानी कि 3 का स्क्वायर करेंगे। देखिए जो टर्म मिला, यहाँ 5 है, यहाँ पे 5 का स्क्वायर है, यहाँ पे 5 है, तो क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे। गुणे में देखिए यहाँ पे 7 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 7 है, तो 7 से ये चीज करेंगे। तो अब देखिए कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, इसका स्क्वायर 25 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 7। देखिए 25 को 100 से गुना करेंगे, 25 चौके 100 और 9 से 63, यानी कि 63 पे कितना जीरो होना चाहिए, डबल जीरो, जो ऑप्शन नंबर ए में आपको दे रखा है। तो इस तरीके से बनेगा, यानी कि इसमें से क्या समझे आप कि जो भी टर्म दिया हुआ रहेगा, एलसीएम पूछेगा तो मैक्सिमम पावर आपको बाहर निकालना है। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं 4 नंबर सवाल की तरफ। तो देखिए 4 नंबर जो सवाल है, ये कहा गया है, ये एएलपी और टेक्नीशियन में पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ देखिए दिया हुआ 14, 35 और 56 का एलसीएम ज्ञात करें। देखने में तो बहुत आसान है। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, या तो बचपन वाला तरीका से निकाल लीजिए, 14 35 56, 7 से लगा दीजिए, 7 दूनी 14, 7 पचे 35, 7 अठे 56, 2 एकम 2, 2 चौके 8, जैसा आपकी इच्छा करे। यहाँ से 4 दूनी 8, यानी कि कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 5, यहाँ से 5 चौके 20, 20 दूनी 40, 7 चौके 28, 280 होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नहीं तो बाय ऑप्शन भी आप इसको चेक कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, ये सवाल जो है कि आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, कहा हुआ छोटी से छोटी, अगर कहीं पर भी आपको छोटी से छोटी संख्या की बात करें तो एलसीएम निकालिएगा हर हालत में। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं। बोला कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 9, 8, 10 और 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 3 शेष बचे। जो ही अगर देखिए कि शेष 1 बोला कि 3 बचना चाहिए,
तो ऐसे केसेस में आपको क्या करना है, जो भी टर्म दिया हुआ हो 9 हो, 8 है, 10 और 12 सारा का एलसीएम छोटी से छोटी बोला तो एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 3 या 3 तिहाई 9 8 यहाँ पे 10 है 3 चौका 12 अब 2 से लगा देते हैं देखिए 3 2 चौका 8 2 बचे 10 2 दूनी 4 फिर 2 से लग जाएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 2 एकम 2 यहाँ पे 5 हो जाएगा 3 हो जाएगा यानी 5 दूनी 10 33 2 दूनी 7 दूनी 120 12 तिहाई 36 इसका एलसीएम निकाल लीजिए जो भी बोला रिमाइंडर बचना चाहिए शेष बचना चाहिए उसको उसमें ऐड कर दीजिए यही आपका आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर सी में आपका ये दिया हुआ तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए छठा सवाल जो है कि यह आपके आरआरबी जेई का सवाल है, ये आरआरबी जेई में पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है किसी संख्या को अगर हम लोग 10, 9 और 8 से अलग-अलग विभाजित करते हैं तो शेष आपका 9 बचता है, 8 बचता है और 7 शेषफल बचता है। तो बोला उनमें सबसे छोटी संख्या को ज्ञात करना है। तो देखिए ऐसे केसेस में क्या करते हैं 10 को हम लोग 10 में से 9 घटाएँगे तब भी 1 बचा, 9 में से 8 घटाएँगे 1 बचा। सर 8 में से भाग कर रहे हैं तो 7 यानी कि शेषफल देखिए हर जगह शेषफल सबका क्या है सेम है। तो ऐसे केसेस में आपको क्या करना है, ऐसे केसेस में 10, 9 और 8 का एलसीएम निकाल लीजिए। 10, 9 और 8 का एलसीएम निकाल लेते हैं। यानी क्या हो जाएगा 2 पचे 10, 2 चौके 8, 9 यहाँ पर है यानी कि 9 चौके 36, 36 पचे हो जाएगा कितना 6 पचे 180, 18 360 यानी कि ये 360 हो गया, ठीक है? तो देखिए क्या होता है सबसे छोटी संख्या निकालना है तो यहाँ पे लिखा जाता है कि जो भी अब देखिए यहाँ से 360 हो गया, अब इसमें क्या करना है हमको जो है कि चेक करना है कि सबसे छोटी संख्या तो 360 से देखिए कि छोटा कौन-सा है? तो 2 ऑप्शन है 360 से यानी कि देखिए 359 क्या है? इससे भी छोटा है यानी कि k का वैल्यू यहाँ पे हम लोग 1 रख के चेक करेंगे 360 गुणे 1 360 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा 359 ही बचेगा तो यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ये अब जो है कि क्वेश्चन दिया हुआ है मौसों का, ठीक है? मौसों मतलब होता है एचसीएफ यानी दिया हुआ 2 पे पावर 4 इंटू 3 पे पावर 4 इंटू 5 पे पावर 3 इंटू 7 पे पावर 2 तथा 2 पे पावर 2 गुणे 3 पे पावर 6 गुणे 5 पे पावर 5 का महत्तम ज्ञात करें। तो ध्यान दीजिएगा महत्तम अगर ज्ञात करने के लिए कहेगा मौसो यानी एचसीएफ कहेगा निकालने के लिए तो आपको ध्यान देना है कि सारा टर्म जो भी टर्म दिया हुआ है दोनों में मिलना चाहिए। जो चीज़ दोनों में मिलेगा उसी को बाहर निकाल सकते हैं। और दोनों में देखिए जो मिलेगा उसमें छोटा-सा कॉमन यानी कि जो छोटका पावर होगा उसको बाहर करना है। देखिए यहाँ पे 2 पे पावर 4 है, यहाँ पर 2 पे पावर 2 यानी 2 पे पावर 2 बाहर निकलेगा, ठीक है? तो देखिए 2 पे पावर 2 ए में दिया हुआ है, बी में नहीं दिया हुआ है, 2 पे पावर 6 है गलत है, ये 2 पे पावर 2 दिया हुआ है, ठीक है? उसके बाद देखा जाए 3 है, 5 है, 7 है, तो देखिए यहाँ पर सर इसमें 3 पाँचे है, 7 वाला तो ऑप्शन होगा नहीं, 7 सर इसमें दिया हुआ तो इसको भी काट दीजिए। देखिए यही सभी चीज़ जो है ना आपको काम आएँगे, बिना बनाए हुए आप आंसर निकाल सकते हैं, तो सर ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, बिना बनाए हुए, ठीक है? 8वाँ सवाल देखिए जो कि आपके आरआरबी जेईई का ये सवाल है, लिखा हुआ है 2 इंटू 3 का स्क्वायर देखिए सब में पहले मिलाइए देखिए 235, 235, 235 चलिए 235 लेकिन इसमें से देखिए यहाँ 2 है, 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, यानी कि छोटका यानी 2 सिर्फ बाहर निकलेगा, यहाँ देखिए 3 का स्क्वायर यहाँ 3 है यानी 3 एक बाहर निकलेगा, यहाँ 5 का स्क्वायर है तो यहाँ 5 है तो यानी कि 5 निकलेगा, 5 थे 15 दूनी 30 यानी कि ऑप्शन नंबर कौन-सा सही है? ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। और देखिए 9 नंबर सवाल जो है कि ये एएलपी का सवाल है, एएलपी में लिखा हुआ 36, 72, 126 का मोसो क्या है? तो देखिए यहाँ से साफ-साफ यहाँ से हमें पता चलता है कि देखिए कि इस 4 ऑप्शन में देखिए मौसम मतलब होता है सबसे बड़ा सर 36 है, 36 से कट गया देखिए 36 दूनी 72 ठीक है। 36 को यहाँ देखिए क्या है 3 चौके 12 सर 4 बार में लगाएँगे 6 चौके चौके चलो 144 होता है, ये तो टेबल में नहीं आ रहा, यानी 36 तो होगा नहीं। देखिए उसके बाद क्या है 18 आता है, 18 दूनी 36 18 चौके 72 18 सते 126 यानी कि 18 से ये तीनों का तीनों कट गया तो यानी कि कौन-सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी इस तीनों में बड़ा हम लोग बड़ा से छोटा की ओर बढ़े क्योंकि मौसौ जो होता है वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है, ठीक है? इसलिए और आज का देखिए हम लोगों का लास्ट सवाल जो है कि यह भी आपके आरआरबी जेईई में सवाल पूछा गया है और यह देखिए आरआरबी जेईई में बोला वह बड़ी से बड़ी जो ही आपको बड़ी से बड़ी संख्या बोले, त्यों ही आपको मौसौ निकालना है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। बोला जिस वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जिसे 115, 149 और 183 को विभाजित करने पर 3, 5 और 7 क्या बोला कि शेष बचना चाहिए।
तो ऐसे केसेज़ में देखिए क्या करते हैं 115 में से इसको घटाएँगे यानी 3 को घटाएँगे तो यानी कि 115 में से 3 घटाइएगा तो क्या बचेगा 112 बचेगा। 149 में 5 को घटाइएगा तो कितना बचेगा 9 में से 5 जाएगा 4 यानी 144 बचेगा। और देखिए यहाँ पे क्या है यानी कि 149 में से क्या घटाना है 7 सॉरी यहाँ 183 में से 7 घटाना है तो क्या बचेगा 183 में से 7 जाएगा, 13 में से 7 जाएगा 6 यानी कि 176 बचेगा। तो अब जो है कि इसका मौसा निकाल लीजिए तो 112 का हम लोग 144 से मौसा निकालते हैं तो क्या बचेगा 112 यानी कि 2, 4 में से 1 जाएगा 3, यहाँ पे 32 को 112 से तो कितना हो जाएगा 32 से 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 बार में लगेगा तो यानी कि 2 तिया 6, 3 तिया 9, 32 तिया 96, 12 में से 100 जाएगा, 6 बचेगा, यहाँ पर बचेगा 10 में से 9 जाएगा 1, 16 यानी कि 16 से कटेगा 16 दूनी 32 यानी कि ये पूरा का पूरा कट गया और देखिए 16 से ये कटेगा 16 एकम 16, 16 एकम 16 यानी कि कट गया तो यानी कि हमारा एचसीएफ कितना होना चाहिए 16 होना चाहिए तो यही आपका ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको जितने भी प्रीवियस ईयर पूछे जा रहे थे मैंने बताया। अगर अभी तक आप लोग वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। अगर आपको लगता है क्या कि बोर्ड पे सर को बोर्ड पे पढ़ाना चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिए कि सर बोर्ड पे आइए, अगर इस तरह से अच्छा लगता है तो इस तरीके से, नहीं तो व्हाइट बोर्ड पर भी हम पढ़ाएँगे। अगर आप लोगों की इच्छा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट ज़रूर किया कीजिए ताकि मनोबल बढ़ा रहे तब जो है कि हम और आप लोगों के लिए वर्क करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।